हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो चलिए, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्टिव और पैसिव, जिसे हम वॉइस भी बोलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो मैं चला रही हूँ, मतलब कि जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, बहुत ही ब्लॉकबस्टर होती हैं और इनमें बहुत मेहनत लगती है यार, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो मैं सारी ऐसे नहीं है कहीं से सारे उतार लिए, बहुत क्रिस्प करके नोट बनाती हूँ ताकि आपको इजी पड़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव को। एक्टिव और पैसिव का देखिए क्या मतलब होता है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव का सीधा सीधा मतलब होता है जहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को ही एक मेन कैरेक्टर बनाकर दिखाते हैं। एक्टिव का क्या मतलब होता है, जहाँ पर अपने सब्जेक्ट को ही एक मेन, क्या बताया मैंने, मेन कैरेक्टर बनाकर दिखाते हैं। बट पैसिव का क्या मतलब हो जाता है, हम पैसिव पर किस पर हाईलाइट करते हैं, किस पर फोकस करते हैं, उसके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर। यानी कि एक्टिव में हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, बट पैसिव की अगर हम बात करें, पैसिव में हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप नीचे का देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, जो रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्टिव और पैसिव के लिए। आपको वो रूल्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस इजीली बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चेंजिंग रूल्स हमारे, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट के सारे ले लिए हैं, फिर पास्ट के और फिर फ्यूचर के, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर होता है, किस वर्ब का हम यूज़ करते हैं, किस वर्ब का नहीं करते। तो अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है, आपको नहीं आता, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ मैंने पूरी सीरीज़ डाली हुई है टेंसेस की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, पैसिव बनाते टाइम। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको एक्टिव में दिया होगा और अगर हमें उसका पैसिव बनाना है तो उसका पैसिव हम क्या यूज़ करके बनाएंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बताया मैंने आपको, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके हम उसका पैसिव बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ही राइट्स अ बुक, वह एक बुक लिखता है। ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और यहाँ फोकस किस पर किया गया है, हमारा सब्जेक्ट पर। बट जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हमारा क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पैसिव में हम किस पर फोकस करते हैं, हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। जैसे अ बुक, और बुक क्या है हमारी, सिंगल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म बताई मैंने आपको, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटर्न। और बाद में हम किससे जोड़ते हैं इसे, बाय, और ही का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, हिम। क्या बन गया, हिम। और अगर आपको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट होता है कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, तो उसके ऊपर ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाली हुई है, आप चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको प्रोनाउन की वीडियो में बताए थे, एक प्रॉपर चार्ट बताया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई रीड अ नोवेल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, बट हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अ नोवेल इज, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड रीड, रीड रेड रीड, बाय, और आई का क्या बन जाएगा, मी, पैसिव में। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस सबसे इजी होते हैं और उसे हम किस में चेंज करते हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे बनते किस तरह से हैं, इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनते हैं। बट हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या सिंपल बन जाएगा, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इज आर एम के साथ बीइंग ऐड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता है पैसिव वॉइस में आती ही आती है, वो हमारी मैंडेटरी होती है। अब देखिए एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ बुक, ये हमारा क्या है, एक्टिव है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, अ बुक इज, मैंने क्या बताया, बीइंग, बीइंग ऐड होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में बाय, और ही का क्या बन गया, हिम। आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल,
यू आर ईटिंग एन आइसक्रीम, तो ये क्या है हमारा एक्टिव, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एन आइसक्रीम सिंगुलर है तो इसलिए क्या लगाएंगे इज, बीइंग, ईट का ईटन, बाय, और ऑब्जेक्ट क्या बन गया हमारा यू का यू ही रहता है हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। और ये जो रूल्स हैं चेंजिंग रूल, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसमें बनता है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और याद करने का एक ही तरीका होता है ना, अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो मैंने इसमें आपको लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाले हैं जो आप लास्ट में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होते हैं, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम पैसिव बनाते हुए चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ नोवेल, तो पैसिव कैसे बनेगा, अ नोवेल हैज़ बीन रिटन बाय। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई है, क्योंकि ये सब रूल बेस्ड है, रूल याद है आपको तो आप इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो एक बात और याद रखिए, एक्टिव पैसिव बनाते टाइम हमारे 4 टेंसेज ऐसे होते हैं जिनका हम पैसिव नहीं बना सकते। तो हमारा फर्स्ट क्या मिला हमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका हम पैसिव नहीं बनाते। और आगे आपको नीचे मिलेंगे, आप वहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पास्ट के स्टार्ट हुए हम यहाँ से। पास्ट में देखिए पहला क्या आया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हम किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हुए। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम पैसिव बनाते हुए चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया, तो पैसिव कैसे बनेगा, एन एप्पल वॉज ईटन बाय हर। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रूल याद करने हैं और रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। ही रोट अ बुक, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ बुक, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। वॉज रिटन बाय ही का हिम, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा किस में चेंज होता है, पैसिव बनाते टाइम। ये भी सेम सिंपल है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपकी पैसिव वॉइस में यूज़ होती ही होती है। तो ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, तो क्या बनेगा, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द ओल्ड मैन। आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बाद में रूल लगाना है, सब चीज़ बहुत सिंपल हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट किस में चेंज करते हैं हम, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम पास्ट परफेक्ट का चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड ईटन एन एप्पल, तो क्या बनेगा हमारा, एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय हर। आई होप आपको इतना भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी हमारा, इसका भी क्या नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों के क्या नहीं बनते, पैसिव वॉइस नहीं बनती। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर की बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हुए हम कैसे चेंज करते हैं, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, शी विल डू द वर्क, तो पैसिव कैसे बनेगा, द वर्क विल बी डन बाय हर। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी कि फ्यूचर वाले में हम दो का नहीं बनाते, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का तो हमारा बनता है विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम पैसिव बनाते टाइम क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, वी विल हैव डन अवर वर्क, तो कैसे बनाएंगे, अवर वर्क विल हैव बीन डन बाय अस, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए, सब्जेक्ट के प्लेस पर। नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव गिवन अ बुक टू हिम, तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, हिम नहीं आएगा, टू हिम नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, देखिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट का क्या मतलब बताया था। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी काम कोई सब्जेक्ट करता है उसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जो बुक दी गई है वो किसे दी गई है, वो सॉरी, ही विल हैव गिवन अ बुक, वो क्या देगा, वो बुक देगा ना। क्या दी उसने, मेन वर्ब देखिए आप, गिवन क्या दिया उसने, बुक दिया। तो
अ बुक विल हैव बीन गिवन बाय यू टू हिम। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या देखने को हमें मिलता है। आगे देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मैंने अलग से क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर मैं उसमें बता दी तो सब कुछ मैशअप हो जाता आपके माइंड में। देखिए कैसे बनाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट डेफिनेट है तो किस स्ट्रक्चर में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस स्ट्रक्चर में चेंज होगा। जैसे डू यू ईट एन एप्पल, तो ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वही क्या सीन होगा आगे, तो वही आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज। फिर क्या आएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि यू खाता है ना। अगर हम इसे सिंपली बनाएंगे यू ईट एन एप्पल, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, एप्पल। तो एप्पल हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा इज एन एप्पल। ईटन वर्ब की क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। और बाय और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो इज एन एप्पल ईटन बाय यू। नेक्स्ट देखिए हु वाले जो होते हैं, हु ईट एन एप्पल, तो हु वाले हम किसके साथ बनाते हैं, बाय हुम वाले के साथ। बाय हुम इज एन एप्पल ईटन। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ इसलिए हमने बाय से जोड़ा नहीं है उसे। आई होप आपको इतना भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए अब मैंने यहाँ लिए हैं मॉडल वर्ब्स के भी पैसिव। यहाँ मैंने डायरेक्ट रूल्स लिखकर आपको एक दो एग्जांपल लिए हैं। कैन किस में चेंज होता है, कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही कुड किस में चेंज होता है, कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे किस में चेंज होता है, मे प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड किस में चेंज होता है, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको किसी का पैसिव बनाना हो तो उसका सिंपल स्ट्रक्चर यही हो जाएगा। अब एग्जांपल देखिए, यू कैन डू दिस, तो कैसे बनेगा, दिस कैन बी डन बाय यू। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, हमारे ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और बीच में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आई होप आपको इतना भी क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने सारे रूल्स यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। यहाँ मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस लिए हैं। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता हो, एडवाइस दी जाती हो या रिक्वेस्ट की जाती हो, कोई सजेशन दिया जाता हो। ये सब चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। जैसे शट द डोर, तो शट द डोर क्या है, किससे आप बोल रहे हो, शट द डोर, तो ये एक ऑर्डर है। और ऑर्डर के साथ हम कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, मतलब कि आप यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर मतलब कि यू आर ऑर्डर्ड टू के साथ अपने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। नेक्स्ट देखिए लेट के साथ भी हम इसे बना सकते हैं। लेट के साथ कैसे बनेगा, लेट के साथ वही है, लेट आपको पता है वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर बी, और लास्ट में शट। शट क्या है हमारी वर्ब, तो थर्ड फॉर्म। आपको पता है बी के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट देखिए डू इट प्लीज, यहाँ पर आप इसे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड के साथ बना सकते हैं यहाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, जो पॉइंट टू बी नोटेड है, जो हमारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसा भी हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखा था, वो कभी भी लेट के साथ नहीं बनते। क्या नहीं होता उनमें, वो कभी भी हमारे लेट के साथ नहीं बनते। जैसे हमने ऑर्डर वाला देखा था, वो हमारा लेट के साथ बन जाता है, बट हमारा रिक्वेस्ट वाला लेट के साथ कभी भी नहीं बनेगा। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब आगे मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देने से पहले इंट्रोगेटिव एक बार और दोबारा क्लियर कर देती हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो होता है आपका, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और जिस रूल में हमें चेंज करना है उस रूल में चेंज कर देते हैं। जैसे हु ईट एन एप्पल, हु में आपको ये याद रखना है हम इसे बाय होम से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, बाय होम। आपको पता है फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, आ गई उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाते हुए जब हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आते हैं तो सब्जेक्ट उसके बाद ही बचता है। फिर एन एप्पल, और लास्ट में क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेम ऐसे ही हमने इंट्रोगेटिव के 2 तरह के, आपको पता है इंट्रोगेटिव के पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सिंपल येस नो वाला टाइप और एक होता है आपका WH वर्ड। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी टेंस की सीरीज़ पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ मैंने हर टेंस के साथ ये इंट्रोगेटिव को बार बार बताया है, हर वीडियो में बताया है कि येस नो क्या होता है, WH वर्ड क्या होता है। अगर आप चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना चाहती, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करिए ताकि ईज़ी हो जाए आपके लिए और नोट्स भी आपके ईज़िली तैयार हो जाए। और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँ, उसमें बहुत टाइम लगे। इसलिए सीधी सीधी जो मेन बात होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो बात होती हैं, वो डायरेक्टली हम लिख के बात कर सकते हैं। अब देखिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस जो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करनी है। फर्स्ट है हमारा, वी प्ले क्रिकेट, लीव द रूम, हु ब्रोक द ग्लासेस, he is reading a pamphlet and the police caught the thief। तो इसमें मैंने सब तरह के डाल दिए हैं, सिंपल भी डाल दिए हैं, कुछ आपके इम्पेरेटिव भी डाल दिए हैं, इंट्रोगेटिव भी डाल दिए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और इसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट मैं क्या कहती हूँ, मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्ट होगे, और एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट होगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब नोट्स रेडी करने में, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नोट्स बनाने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बना के हमें भेजें, ताकि मैं उन्हें एक बार एग्जामिन कर सकूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएँ। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ भी मैं किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ आऊँगी। या आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें से बता सकते हैं, मैं फिर उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।